किया है तो हम लोडेड हैं। अबे लग रहा है रात को बारिश हुई है। हाँ? ऊपर पूरे भीगे हैं। बस अभी हम भीगे हुए हैं और आसमान की सिचुएशन ये है कि मस्त मस्त सनराइज होने वाला है। कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते नहीं होते, कुछ सफ़र इंसान को अंदर से बदल देते हैं। पिछली रात की बारिश अभी तक कपड़ों में बसी थी, लेकिन माउंटेन्स का एक अजीब नशा होता है। जितना थका देते हैं उतना ही अपने पास बुलाते हैं। सुबह पिथौरागढ़ की ठंडी हवा में जब हमने बाइक स्टार्ट की तो दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, आज हम उस जगह जा रहे हैं जिसे देखने का सपना बहुत टाइम से था। रोड्स काफ़ी लंबी थी, लेकिन उस दिन सफ़र से ज़्यादा सुकून इम्पोर्टेंट लग रहा था। उस दिन बादल हमारे नीचे थे और हम बादलों के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कि जन्नत में आ गया। व्यू ऐसे मिल रहे थे जो हमको वहीं पे रोक Valley गए। where we are coming from, it is covered entirely by the clouds and we have stopped for tea. माउंटेन्स की रोड काफ़ी अजीब होती है। हर टर्न पे एक नया व्यू मिल रहा था और एक व्यू के साथ नई फीलिंग। कभी क्लाउड्स इतने पास आ जा रहे थे कि जैसे नेचर खुद हमारे साथ हमारे रास्ते पे चल रहा हो, और कहीं कहीं इतनी खूबसूरती थी कि बस इंजन की आवाज़ और हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। शायद इसलिए राइडर्स माउंटेन में ज़्यादा राइड करते हैं। यहाँ कोई फेक स्माइल नहीं होती, ना कोई रेस होती है। बस आप और आपकी बाइक और वो रास्ते जो धीरे धीरे आपको खुद से मिला देते हैं। पिछली रात की बारिश ने खराब सड़क को और ज़्यादा ख़राब कर दिया था। रोड्स इतनी ख़राब हो गई थी कि बस दिल में एक ही तमन्ना थी कि सेफ गूंजी पहुंच जाए। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ नेपाल के ऊंचे पहाड़, और हम उस भीगी हुई रोड पे बाइक चला रहे थे। एंड फाइनली हम गूंजी पहुंच जाते हैं। This is how it looks like right now here, and on the other side, that side is Nepal. We are on the Indian side, and there is where we are coming from. And thank God today we didn't get any rain. Thank God for that. We couldn't have afforded to have another session of rain ride. We really couldn't have. So we're heading back to property right now. It is actually snowing in the mountains right now. I don't know. It is not. Camera cannot catch it, but yeah, it is snowing in the mountains. माउंटेन से प्यार शायद इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, बस हर बार थोड़ा और आपको अपना बना लेते हैं। और शायद इसी को कहते हैं पहाड़ों से इश्क। पूरे दिन की थकावट के बाद जब हम गूंजी में टहलने पहुंचे, उस शाम माउंटेन्स एकदम बर्फ से ढके हुए थे और एकदम खामोश थे। हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और अचानक ज़्यादा हैवी लगने लगी थी। तब हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अगले दिन जो होने वाला था शायद उसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे।
उस वक्त हमें लग रहा था कि हमने माउंटेन्स को अच्छे से समझ लिया है। रेन सरवाइव कर ली, डेंजरस रोड क्रॉस कर ली और आराम से गूंजी तक पहुंच गए। लेकिन माउंटेन्स कभी इतनी आसानी से अपनी कहानी ख़त्म नहीं करते। जब हमने लोकल से पूछा, उन्होंने हमको एक ही इंस्ट्रक्शन दिए, अगर वेदर ख़राब हो तो आप पहले आदि कैलाश जाइए, और अगर वेदर खुला हुआ हो तो आप सीधा ओम पर्वत के लिए निकलिए। लेकिन पता नहीं क्यों बस दिल के अंदर एक अननोन सा फियर था। और सच कहूँ, अगले दिन जो हुआ उसके बाद ये राइड सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी, वो एक सर्वाइवल स्टोरी बन गई।